नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। विगत 1 से 1.5 महीने के दौरान सीधी जिले में 3 अलग अलग भ्रष्टाचारी पकड़े गए और तीनों ही भ्रष्टाचारी शासकीय विभाग से ताल्लुक रखते हैं। इनमें से चुरहट विधानसभा के अंतर्गत एक पटवारी, फिर उसके बाद रामपुर नेकिन में एक डॉक्टर रिश्वत लेते रंगों हाथे गिरफ्तार किया गया। अभी इन दोनों भ्रष्टाचारियों का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि 27 सितंबर को आज एक बार फिर से लोकायुक्त पुलिस रीवा के हाथों सीधी जिला मुख्यालय में पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यपालन यंत्री डीके सिंह रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए। लोकायुक्त पुलिस रीवा ने उक्त कार्यवाही पीडब्ल्यूडी विभाग में ठेकेदारी का कार्य करने वाले हल्के सोनी की शिकायत पर की है। लोकायुक्त ने छापे की कार्यवाही 3 बजे से शुरू की और कार्यालय में ही लोकायुक्त पुलिस की पूरी टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्यपालन यंत्री को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पीडब्ल्यूडी कार्यालय में रिश्वत लेते गिरफ्तार करने के बाद आगे की कागजी कार्यवाही के लिए लोकायुक्त पुलिस उन्हें शहर के उच्च विश्राम गृह में ले आई, जहां पर लोकायुक्त की पूरी टीम ने पीड़ित और आरोपियों के बयान दर्ज किए। उच्च विश्राम गृह में लोकायुक्त की कार्यवाही के दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने इस मामले के शिकायतकर्ता फरियादी हल्के सोनी से मामले की जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि कार्यपालन यंत्री डीके सिंह उनके बकाया भुगतान राशि के लिए पैसे भी ले लेते थे और काम भी नहीं करते थे। उन्होंने भुगतान के लिए हमें बहुत प्रताड़ित किया। हल्के जी, आज आपने लोकायुक्त में कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी की शिकायत की थी कि वो आपसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं आपका भुगतान करने के लिए। क्या मामला है, किस तरह की कार्रवाई के लिए आपने लोकायुक्त में शिकायत की थी? सर, ऐसा है कि पिछले 3 वर्षों से इन्होंने हमसे काम करवाया और काम करवाने के बाद जब भी इनसे हम पैसे की बात करते थे तो ये बोलते थे कि 50,000 लाओ तो कर दें। एक बार इन्होंने कहा कि एक चैन हमारी बच्ची आई है सोने की तो दे दो, तो मैंने इनको 1.25 तोले की चैन दिया। फिर इसके बाद इन्होंने नहीं किया, मैं दलदल में फंसता जाता था। फिर बोले कि सोनी जी 1 लाख रुपए हमको दो तो आपका FDR रिलीज कर दूंगा, कुछ पेमेंट करवा दूंगा। तो मैं व्यवस्था करके 1 लाख रुपए ला के दिया। फिर एक दिन मैंने इनसे कहा कि मेरे बच्चे की फीस जमा करना है, सर मेरा पेमेंट कर दें। बोले हट जाओ यहाँ से। फिर मैंने हाथ पैर जोड़ा। फिर इन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि 50,000 लाओ तो पेमेंट करवाता हूँ। वो मिश्रा जी के सामने की बात थी, SDO साहब की। तो मैंने 50,000 रुपये फिर ला के इनको दिया। इसके बाद सर ये हमको टार्चर करते गए। जब मैं घर जाता था, जिस तरह चपरासी के साथ बर्ताव नहीं करते उससे भी बदतर मेरे साथ बर्ताव करते थे। जब भी पैसा आता था इनके यहाँ तो ये क्या करते, जो फर्जी वाला पेमेंट था उसका कर देते थे। ओरिजिनल मैं काम किया था तो मेरा काम नहीं करते थे। काम मैं बिल्डिंग का बनाता था, रोड का किया हूँ, FDR है हमारे। फिर इन्होंने हमारा टेंडर लगा दिया। परसों बोला 20,000 रुपये ला के दो, वो 50,000 रुपये ला के दो। फिर मैंने आज 50,000 रुपये ले जाके फिर से दिया। इसके पहले आपने शिकायत की? मैंने शिकायत किया परसों। हमने शिकायत किया कि सर बार बार पैसे मांगते हैं और काम भी नहीं करते। टार्चर लोकायुक्त रीवा बोले कि आप जाइए और टैप करवा के लाइए। आवाज तो मैंने आया, टैप करवाया और आज हमने पैसे ला के दिए और रंगे हाथ पकड़े गए। क्या लगता है आपको न्याय मिल गया? हमको तो हमारी आत्मा को संतुष्टि हुई, क्योंकि जैसा मैं गिड़गिड़ाता था, मैं पैर पड़ता था, अब ये आज गिड़गिड़ा रहे हैं। एनटीवी इंडिया न्यूज ने लोकायुक्त के TI जियाउल हक से छापे के बाद की जा रही कार्यवाही के संबंध में जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता हल्के सोनी का 20 लाख रुपए का पेमेंट करने के एवज में कार्यपालन यंत्री डीके सिंह उनसे 10% यानी कि 2 लाख की मांग कर रहे थे। शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद आज उन्हें उनके कार्यालय में 50,000 की राशि की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आगे TI जियाउल हक ने बताया कि कार्यपालन यंत्री डीके सिंह पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। ये PWD के प्रभारी डीके सिंह साहब हैं। ये इनके खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी कि हल्के सोनी जो ठेकेदार हैं यहाँ के, उनका बिल रुका हुआ है, कुछ पास करने के वजह पैसे की मांग कर रहे थे। ये करीब 20 लाख रुपए का बिल था उनका, तो 10% के हिसाब से 2 लाख रुपए की मांग थी उनकी। शिकायत फिर सत्यापन SP महोदय द्वारा कराया गया। सत्यापन पे सही पाएगी, आज टैप कार्रवाई की गई। सर, शिकायतकर्ता ने क्या तथ्य दिए थे आपको? शिकायतकर्ता ने बताया था कि मैं ठेकेदारी काम करता हूँ, PWD में बहुत काम किए मैंने। करीब 20 लाख रुपए का बिल मेरा पेंडिंग है, तो 10% के कुछ ऑडियो विजुअल भी दिए क्या? ये सब तो अभी आज मैटर इन्वेस्टिगेशन का है, आपसे डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम लोग। कितना रुपए आपने पकड़ा? ये 50,000 रुपए का ट्रैप था हमारा आज का। तो कितना रंगे हाथी कितना मिला? पूरे पैसे मिले हमको वहाँ से। 50,000 कैश पूरे मिले? पूरे मिले 50,000 कैश। सर, इन पे अब क्या कार्रवाई की जाएगी? किस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी? क्या धाराएं लगाई जाएगी?
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन के बाद आधा क्लियर होगा मामला। जमानत क्या अभी मिलेगी या कोर्ट में पेश करेंगे? ये अभी लेखा पढ़ी करने के बाद मैं क्लियर करूंगा, इतने सारे सवाल बाद में जवाब दिए जाएंगे। सीधी जिले में विगत 1.5 महीने के दौरान लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू की कार्यवाही के बाद पटवारी, डॉक्टर और कार्यपालन यंत्री जैसे बड़े पद के अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि कहीं न कहीं इस जिले में भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहरी हैं। लगातार हुई 3 बड़ी कार्यवाही के बाद अब उन पीड़ितों की शिकायतें लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में जा सकती है, जो अब तक धैर्य रखकर प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसे में वह भ्रष्टाचारी जिन्होंने लोगों की फाइलें रोक रखी है, भुगतान रोक रखे हैं, जनता के अन्य जरूरी काम अनावश्यक रोक रखे हैं, अब भी नहीं सुधरे तो निश्चित तौर पर वह भी लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू के जाल में नजर आएंगे। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान तथा पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा शांति समिति के सदस्यों के माध्यम से जिले वासियों से अपील की गई है कि आगामी त्योहारों दुर्गा उत्सव, विजयदशमी, मिलाद उन नबी को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। उन्होंने शांति समिति के सदस्यों से सजग रहकर भाईचारे के साथ त्योहार मनाने तथा जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। कलेक्टर श्री खान ने कहा कि त्योहारों को मनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि सभी सुरक्षात्मक उपाय कर लिए गए हैं, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति निर्मित नहीं हो तथा यातायात का सुचारू रूप से संचालन जारी रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस द्वारा सतत रूप से चौकसी रखी जाए तथा कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल प्रशासन एवं पुलिस को अवगत कराएं। बैठक में अपर कलेक्टर बी.के. पांडे, उपखंड अधिकारी गोपत बनास, नीलेश शर्मा, शांति समिति के सदस्य राजेंद्र सिंह भदौरिया, उदय कमल मिश्र, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, भोला गुप्ता, रामविलास गुप्ता, नरेंद्र गौतम, मोहम्मद इस्लाम सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। मुकेश कुमार श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक सीधी के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजुलता पटले के कुशल मार्गदर्शन उप निरीक्षक पवन सिंह, थाना प्रभारी बहरी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मोबाइल दुकान में चोरी करने वाले चोरों को बहरी पुलिस ने बेंगलोर से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर बताया गया कि दिनांक 26-27 अगस्त की दरमियानी रात संदीप मोबाइल दुकान बहरी में कुछ अज्ञात चोरों ने शटर का ताला तोड़कर अंदर रखे कई मोबाइल फोन, कैमरा, ब्लूटूथ, ईयरपीस, डोंगल व अन्य सामग्रियों के साथ काउंटर में रखे 30,000 नकदी रुपए चोरी कर लिए थे, जिसकी रिपोर्ट दुकानदार संदीप अग्रहारी पिता गोपीनाथ अग्रहारी उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम केसवाही द्वारा किए जाने पर थाना बहरी में धारा 457, 380 के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर आरोपियों के पता हेतु 10,000 का इनाम घोषित किया गया और अलग अलग टीम रवाना की गई थी। एक टीम को तकनीकी साक्ष्य एकत्रित करने हेतु लगाया गया। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 2 आरोपियों का पता बेंगलोर में चला, जहां टीम रवाना कर दोनों आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ पैसों की तंगी के कारण मोबाइल दुकान में चोरी करना कबूल करते हुए चोरी गए सामान ताला तोड़ने में प्रयुक्त सब्बल बरामद कराए हैं और जो पैसा काउंटर से निकाले थे उसे खर्च करना बताए आरोपियों से अन्य मोबाइलों के संबंध में पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी। अभी विवेचना जारी है। गिरफ्तार आरोपियों में संदीप पांडे उर्फ छोटे, पिता दूधनाथ पांडे उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम धुम्मा, सरसा, थाना बहरी, जिला सीधी, मध्य प्रदेश, रघुवंश द्विवेदी पिता भाईलाल द्विवेदी उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम केशवाही, बहेरा, थाना बहरी, जिला सीधी, मध्य प्रदेश, विधि के विरुद्ध 3 बालक भी घटना में शामिल थे, जिन्हें बाल न्यायालय भेजा जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी आर.एस. द्विवेदी द्वारा आदेश जारी कर विद्यालय में अनियमित रूप से उपस्थित होने, विद्यालय में अध्यापन कार्य नहीं कराने, छात्रों को पुस्तकों का वितरण नहीं करने के कारण मीना केवल प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला लोनियान टोला हटवा खास को मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 10 के तहत लघु सस्ती से दंडित करते हुए उनकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से बंद की गई है।
रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि रामलीला मैदान भीमताल में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एडीप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर किया। दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ जनों को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री श्री भट्ट ने कहा, प्रदेश में जनपद नैनीताल में सर्वप्रथम 8 विकास खंडों में इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से सर्वप्रथम पात्र लोगों को रजिस्ट्रेशन के उपरांत परीक्षण कर दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ जनों को सरकार द्वारा निःशुल्क जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा, सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र व्यक्ति भारत सरकार द्वारा संचालित एडीप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना से वंचित न रह जाए। इसके लिए उन्होंने जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ ही ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य आदि लोगों से अपील की है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जाकर दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ जनों को इस योजना के बारे में जानकारी दें, ताकि अंतिम छोर तक के पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 पात्र महिलाओं को कार्य पूर्ण होने पर फलदार पौधे वितरित किए गए। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी में सिर्फ 2 रुपए में बिका 300 किलो प्याज। शाजापुर मंडी में किसान से खरीदा प्याज, भाड़ा लग गया 280 रुपए। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने एमपी आएंगी प्रियंका गांधी। टूरिज्म में भी इंदौर शहर देश में नंबर 1। एमपी की 46 निकाय में मतदान खत्म, मतगणना 30 को। छिंदवाड़ा में पुलिस पर कांग्रेस के पक्ष में काम करने का आरोप। और कमलनाथ बोले, चीता इवेंट के चलते बढ़ा लंपी का प्रकोप। एमपी में गौवंश पर बढ़ रहा खतरा, पशुपालन मंत्री के पास जवाब नहीं। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। गहलोत से मिलने पहुंचे 20 विधायक मंत्री सोनिया गांधी ने अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष एंटोनी को बुलाया। पायलट भी दिल्ली पहुंचे। उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग तय करेगा असली सेना किसकी। शिंदे गुट ने किया है पार्टी पर दावा। अमेरिका की पाकिस्तान को नसीहत, चीन से कर्ज चुकाने में राहत मांगो, भारत से रिश्ते जिम्मेदारी से निभाओ। और शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार, पीएम मोदी और जापान की रॉयल फैमिली ने श्रद्धांजलि दी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।